फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के फेज़ 4 के 6 कॉरिडोर्स जो है अप्रूव हो चुके हैं। तो डीएमआरसी के फेज़ 4 में टोटल 6 कॉरिडोर्स थे और 6 के 6 अप्रूव हो चुके हैं, जिसमें से 3 कॉरिडोर्स का काम अपने कंप्लीशन की ओर बढ़ रहा है और बाकी बचे 3 कॉरिडोर्स में एक कॉरिडोर का जो टेंडरिंग का प्रोसेस है स्टार्ट हो चुका है, जो कि लाजपत नगर से साकेत तक का कॉरिडोर है। बाकी बचे 2 कॉरिडोर्स, जो 2 कॉरिडोर्स बच जाते हैं हमारे इंद्रलोक से लेके इंद्रप्रस्थ तक का और रिठाला से लेके नरेला होते हुए नाथुपुर तक का। इन 2 कॉरिडोर पे अभी टेंडरिंग का प्रोसेस होना बाकी है और टेंडरिंग के बाद ही यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो पाएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने मेरे वीडियो के टाइटल में देखा कि भाई 18 नए मेट्रो कॉरिडोर्स, यानी कि फेज़ 5 में 18 नए मेट्रो कॉरिडोर्स। तो बहुत लोग तो सोच रहे होंगे क्या बेवकूफ़ बना रहा है यार, 18 नए मेट्रो कॉरिडोर, 18 नए मेट्रो रूट कैसे पॉसिबल है फेज़ 5 में। तो फ्रेंड्स, जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैं बिना फैक्ट के बात नहीं करता, बिना फैक्टलेस बात मैं करता ही नहीं। जो भी बात करूंगा मैं आपको यहाँ पे फैक्ट के साथ बताऊंगा। और फैक्ट ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपको मीडिया न्यूज़ दिखा रहा हूँ, क्योंकि मीडिया न्यूज़ पे 100% तो विश्वास मैं भी नहीं करता। मैं यहाँ पे आपको डीएमआरसी की ही न्यूज़ दिखाऊंगा। डीएमआरसी ने जवाब दिया है। फ्रेंड्स, डीएमआरसी के फ्यूचर प्लान और एक्सपेंशन से रिलेटेड एक आरटीआई लगाई गई कि भाई आप फेज़ 5 में कौन कौन से रूट पे काम करने वाले हो, कौन कौन से रूट जो है आपके अंडर कंसिडरेशन है, कौन कौन से रूट पे डीपीआर बनने वाली है, कौन कौन से रूट की डीपीआर कंप्लीट हो चुकी है। इसके रिगार्डिंग एक आरटीआई लगाई गई डीएमआरसी के पास और डीएमआरसी ने उस आरटीआई का जवाब दिया और जवाब में डीएमआरसी ने 1-2 नहीं टोटल 18 रूट्स के बारे में बताया जो कि अंडर कंसिडरेशन है। मतलब कि उसमें से कुछ रूट जो है अंडर कंसिडरेशन है, कुछ जो है डीपीआर बन चुकी है, कुछ रूट्स की डीपीआर मतलब अभी अंडर प्रोसेस में है। तो डीएमआरसी ने सारी डिटेल बताई है। फ्रेंड्स, यहाँ पे डीएमआरसी ने बताया है कि दिल्ली मेट्रो के फेज़ 5 में टोटल 18 कॉरिडोर्स हैं और जो 18 कॉरिडोर्स हैं इनको 2 भागों में बाइफरकेट किया गया है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि फेज़ 5 को 2 भागों में बांटा गया है। पहला 5A, दूसरा 5B। और 5A में 3 रूट्स को शामिल किया गया है, मतलब कि ऐसे 3 रूट्स जो कि प्रायोरिटी बेस पे है, जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी बेस पे है। तो जो 5A जो फेज़ है उसमें 3 रूट्स हैं, बाकी के 15 रूट्स जो है फेज़ 5B में है। तो इस तरह से डीएमआरसी ने जो कंप्लीट मतलब फेज़ 5 है उसको 2 भागों में बाइफरकेट किया है, जिसमें कि एक में 3 रूट्स, एक में 15 रूट्स रखे हैं। इस तरह से टोटल 18 रूट्स है। फ्रेंड्स, यहाँ पे डीएमआरसी ने जो 18 के 18 रूट्स की जानकारी दी है काफ़ी डिटेल में दी है, जिसमें कि डीएमआरसी ने बताया कि भाई यह रूट जो है एलिवेटेड रहेगा, इतने किलोमीटर का रूट होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा। इसके बाद जो रूट है, इस रूट की डीपीआर कंप्लीट हो चुकी है, इस रूट की डीपीआर अभी अंडर कंसिडरेशन है, इस रूट से कौन से इलाके जो है कनेक्टेड होंगे, सारी डिटेल बताई है डीएमआरसी ने। साथ साथ डीएमआरसी ने मैप भी दिया है, इन 18 के 18 रूट्स का मैप दिया है डीएमआरसी ने फ्रेंड्स। और मैप भी मैं आपको बताऊंगा, मतलब दिखाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पे पहले हम जान लेते हैं कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जो 18 रूट्स अंडर कंसिडरेशन रखे हैं और कौन से रूट प्रायोरिटी पे रखे हैं, कौन से रूट जो है प्रायोरिटी के बाद के रखे हैं, मतलब सेकेंडरी उसमें रखे हैं। तो ये हम एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए चलते हैं और देखते हैं डीएमआरसी का लेटर, जानते हैं कि कितने किलोमीटर का रूट जो है अभी अंडर कंसिडरेशन रहेगा, कौन से रूट्स की डीपीआर कंप्लीट हो चुकी है, और इन 18 के 18 रूट्स को बहुत ही डिटेल में देखते हैं। फ्रेंड्स, इन 18 रूट्स को देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कौन से इलाके, मतलब कि दिल्ली के कौन से इलाके जो है मेट्रो से कनेक्टेड, मतलब कि उनका कनेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है इन फ्यूचर में। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम मेट्रो के न्यू रूट्स के बारे में जानें कि डीएमआरसी ने कौन कौन से कॉरिडोर्स को यहाँ पे बताया है, हम एक बार मेट्रो के करंट रूट्स के बारे में जान लेते हैं ताकि आपको आगे की वीडियो समझ में आए। तो डीएमआरसी की लाइन 1 है रेड लाइन, रिठाला से लेके शहीद स्थल न्यू बस अड्डा गाजियाबाद तक। लाइन 2 है येलो लाइन, समयपुर बादली से लेके मिलेनियम सिटी गुड़गांव। फ्रेंड्स, फटाफट 2 मिनट के अंदर ही जान जाएंगे। लाइन 3 है ब्लू लाइन, द्वारका सेक्टर 21 से लेके नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। लाइन 4 है ब्लू लाइन, द्वारका सेक्टर 21 से लेके यमुना बैंक आनंद विहार वैशाली वाली। लाइन 5 है ग्रीन लाइन, जो कि ब्रिगेडियर होशियार सिंह से लेके इंद्रलोक तक जाती है। अल्टरनेट मेट्रो है एक इंद्रलोक के लिए, दूसरी कीर्ति नगर के लिए। लाइन 6 है वायलेट लाइन, जो कि कश्मीरी गेट से लेके राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ तक जाती है, यानी कि फरीदाबाद होते हुए बल्लभगढ़ तक जाती है। लाइन 7 है
पिंक लाइन मजलिस पार्क से लेके शिव विहार तक के लिए। लाइन 8 है मजेंडा लाइन कृष्णा पार्क से बोटानिकल गार्डन तक के लिए। लाइन 9 है ग्रे लाइन ढासा बस स्टैंड से लेके नजफगढ़ द्वारका तक, मतलब कि नजफगढ़ होते हुए द्वारका तक। लाइन 10 है गोल्डन लाइन तुगलकाबाद से एरो सिटी तक, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। देन एक एयरपोर्ट लाइन है ऑरेंज लाइन है न्यू दिल्ली से लेके IGI एयरपोर्ट तक के लिए। तो ये दिल्ली मेट्रो के करंट रूट्स हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का एक लेटर है जो कि 5/3/2025 का है। डॉक्टर प्रमित गर्ग ने लिखा है, डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट ने। किसको लिखा है? श्री जयदीप को, OSD है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में और B ब्लॉक निर्माण भवन न्यू दिल्ली में। सब्जेक्ट है प्रपोजल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेज़ 5 ऑफ दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो के फेज़ 5 से रिलेटेड जो प्रपोजल है उसके इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड ये लेटर लिखा गया है। और इसका रेफरेंस जो है ये 2 लेटर है, मतलब कि इससे पहले भी 2 लेटर लिखे गए थे, मतलब फेज़ 5 से रिलेटेड उनके प्रपोजल से रिलेटेड, उसके यहाँ पे रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है। डियर सर, citing above subject and letters under reference, DMRC had submitted a list of corridors spanning around 404 km as part of future expansion plan of Delhi Metro। मतलब DMRC ने जो कॉरिडोर्स हैं, जो भी प्रोजेक्टेड कॉरिडोर्स हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पे DMRC ने पहले दे दी है फ्यूचर एक्सपेंशन से रिलेटेड। ठीक है, 404 किलोमीटर की लिस्ट DMRC ने दे दी है फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अप्रूवल के लिए दे दी गई है। बेसिकली मिनिस्ट्री में DMRC ने लिस्ट दे दी है। इन दिस मैटर वेरियस राउंड्स ऑफ डिस्कशन हैव बीन कंडक्टेड टू फाइनलाइज द फ्यूचर कॉरिडोर्स एज पार्ट ऑफ दिल्ली मेट्रो फेज़ 5 प्लान। मतलब कि जो फ्यूचर प्लान से रिलेटेड कई डिस्कशन हो चुकी है और इस डिस्कशन में जो फ्यूचर मतलब DMRC के फेज़ 5 के एक्सपेंशन से रिलेटेड कई कॉरिडोर्स जो है फाइनलाइज किए गए हैं। According a list of 18 corridors having a length of 206.5 km that are proposed to be implemented under Delhi Metro Phase 5 plan has been prepared. List as per priority is enclosed as Annexure 1। तो DMRC के 18 कॉरिडोर्स जिनकी लंबाई 206.5 किलोमीटर है जो प्रपोज्ड है DMRC के फेज़ 5 में, इसकी प्रायोरिटी वाइज लिस्ट जो है DMRC ने दी है। कहाँ दी है? एनेक्चर 1 में। एनेक्चर 1 अभी हम देखेंगे। कॉरिडोर्स हैव बीन बाइफ्रिकेटेड इनटू 2 पार्ट्स फेज़ 5A एंड 5B। जो ये 18 कॉरिडोर्स हैं जो हम अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं 18 कॉरिडोर्स की, ये 2 भागों में बाइफ्रिकेट किया गया है इनको, फेज़ 5A और फेज़ 5B में। 3 कॉरिडोर्स जो हैं फेज़ 5A में रखा गया इनको, proposed to be implemented immediately and for which DPR has already been submitted to government has been included under phase 5A। मतलब कि ये जो 3 रूट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए और इनकी DPR बना के फटाफट दे दिए गया है मिनिस्ट्री में कि भाई इसको अप्रूव करो और इन्हें रखा गया है फेज़ 5A में। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि जो अर्जेंट जो प्लान है, मतलब जो प्रायोरिटी बेस्ड प्लान है, उनको 5A में रखा गया है और बाकी के 15 जो कॉरिडोर्स हैं उनको 5B में रखा गया है। ठीक है, अब देखते हैं कौन से प्लान है, अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे तो आप पढ़ लेना, ये कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। बाकी हम देखते हैं कौन से प्लान जो है प्रायोरिटी बेस्ड पे है। ठीक है, अब देखते जाओ भाई यहाँ पे आराम से। फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला जो कॉरिडोर है ये दिल्ली के अंदर ही है, मतलब कि हरियाणा या यूपी में नहीं जा रहा। लाइन 5 एक्सटेंशन। तो भाई लाइन 5 कौन सी है? पहले बात तो ये हमें पता होना चाहिए। भाई लाइन 5 है ग्रीन लाइन। अब इसका एक्सटेंशन का जो कॉरिडोर है वो इंद्रप्रस्थ से लेके आर के आश्रम मार्ग, इंद्रप्रस्थ से आर के आश्रम मार्ग। अभी तो ग्रीन लाइन जो है उसका एक्सटेंशन अप्रूव किया गया है इंद्रप्रस्थ से लेके इंद्रलोक से लेके इंद्रप्रस्थ तक का। अभी उस पर काम स्टार्ट नहीं हुआ है बट वो अप्रूव हो चुका है। लेकिन यहाँ पे इंद्रप्रस्थ से आर के आश्रम मार्ग सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर ये बनाने की बात कही गई है और इसे प्रायोरिटी लिस्ट में रखा गया है। इस कॉरिडोर के बारे में मैंने आज से 1-1.5 महीने पहले आपको बताया भी था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेट्रो जो है कर्तव्य पथ वगैरह होते हुए, इंडिया गेट होते हुए ये सेंट्रल विस्टा तक जाएगी। और ये जो प्रोजेक्ट जो है 9.5 किलोमीटर का है। ये सारा का सारा प्रोजेक्ट जो है अंडरग्राउंड होगा, एलिवेटेड कुछ भी नहीं होगा। टोटल स्टेशन इसमें 8 होंगे। और देखिए इसमें फ्रेंड्स
प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी टू सेंट्रल विस्टा रीजन, DPR सबमिटेड बाय लेटर डेटेड 24 फरवरी 2025। मतलब कि ये जो प्रोजेक्ट जो होगा वह सेंट्रल विस्टा को कनेक्ट करेगा और इसकी DPR कंप्लीट हो चुकी है और DPR सबमिट भी की जा चुकी है 24/2/2025 को। तो ये ग्रीन लाइन का एक्सटेंशन होगा। फ्रेंड्स, ग्रीन लाइन करंट में चल रही है आपका ब्रिगेडियर होशियार सिंह यानी कि बहादुरगढ़ से लेके इंद्रलोक तक के लिए, और इंद्रलोक से इसे एक्सटेंड करने का अप्रूवल मिल चुका है। अभी पीछे लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले मिला था, लेकिन अभी उस पर काम स्टार्ट नहीं हुआ है, टेंडरिंग का प्रोसेस अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। जबकि इसको इंद्रलोक से सेंट्रल विस्टा तक के लिए भी इसको प्रायोरिटी लिस्ट में रख दिया गया है। तो यदि बनेगा तो पहले ये बन जाएगा। इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ बाद में बनाएंगे मेरे को लगता है, बेशक वो अप्रूव क्यों ना हो गया हो। देखो क्या करते हैं ये लोग। फिलहाल जो हम देख रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा प्रोजेक्ट है यानी दूसरा कॉरिडोर है लाइन 10 एक्सटेंशन एरोसिटी से टर्मिनल 1, यानी कि जो अभी गोल्डन लाइन बन रही है लाइन नंबर 10 जो हमारा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये एरोसिटी से तुगलकाबाद के लिए बन रही है। ये 2.5 किलोमीटर का रूट रहेगा जो अभी एक्सटेंड करने की बात यहाँ पे चल रही है, जो DMRC ने रेकमेंड किया है अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में। तो 2.3 किलोमीटर का ये रूट रहेगा जो कि एरोसिटी से टर्मिनल 1D को जोड़ेगा, जो मतलब कि डोमेस्टिक जो एयरपोर्ट है उसको जोड़ेगा। इसमें जो पूरा का पूरा रूट रहेगा अंडरग्राउंड रहेगा। टोटल स्टेशन एक ही स्टेशन रहेगा। ठीक है, देखते हैं इसका क्या प्रोग्रेस क्या है, रिमार्क्स में क्या लिखा है। इम्पोर्टेंट कनेक्टिविटी ऑफ लाइन 10 विद इंदिरा गांधी डोमेस्टिक T1, मतलब कि ये एक इम्पोर्टेंट कनेक्टिविटी रहेगी लाइन 10 की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट T1 तक के लिए। ठीक है, एरोसिटी से। इसकी DPR सबमिट हो चुकी है फरवरी 2024 में। किसको दी है भाई? ये दी है दिल्ली गवर्नमेंट को। ठीक है, अब देखते हैं लाइन 3। लाइन 3 मतलब कि 3rd नंबर कॉरिडोर लाइन 10 का एक्सटेंशन है ये भी। यानी लाइन 10 कौन सी है? गोल्डन लाइन, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज। तो अभी जो गोल्डन लाइन बन रही है ये बन रही है आपकी तुगलकाबाद से एरोसिटी तक। तो इसका एक ब्रांच निकल के जाएगी। मैंने ये भी आपको बताया था आज से लगभग 1.5-2 महीने पहले कि तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज के लिए भी एक रूट निकलेगा, और मैंने आपको मैप भी दिखाया था। फ्रेंड्स, टोटल 4 किलोमीटर का ये रूट रहेगा। पूरा का पूरा रूट एलिवेटेड रहेगा। 3 स्टेशन पड़ेंगे इसमें। तो DMRC ने इन 3 रूट्स को 5A में रखा है, यानी कि अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखा है। ठीक है, और इसका रिमार्क्स क्या है? मिसिंग लिंक्स इन साउथ दिल्ली एरिया प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी ऑफ नोएडा विद दिल्ली एयरपोर्ट, DPR सबमिटेड इन दिसंबर 2024। इसकी DPR बना के सबमिट कर दी गई है, और जो साउथ दिल्ली का जो लिंक है जो मिस हुआ पड़ा है उसको कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पे रहेगी नोएडा से और दिल्ली एयरपोर्ट से। ठीक है, 4 किलोमीटर का ये रूट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कॉरिडोर नंबर 4। चौथा कॉरिडोर ये भी दिल्ली में है। लाइन 5 का एक्सटेंशन है सेंट्रल विस्टा टू वसंत कुंज। अब लाइन 5 कौन सी है भाई? लाइन 5 यहाँ पे जब ग्रीन लाइन है तो सीधी सी बात है ये भी ग्रीन लाइन ही होगी। अब इसको सेंट्रल विस्टा तक तो ये जाएगी, जो इंद्रप्रस्थ से RK आश्रम मार्ग होते हुए सेंट्रल विस्टा तक ये जाएगी। अब इसको सेंट्रल विस्टा से वसंत कुंज तक ले जाने की बात यहाँ पे हो रही है, यानी कि अंडर कंसिडरेशन है, जो कि 14.5 किलोमीटर का रूट रहेगा, और पूरा का पूरा रूट जो है ये अंडरग्राउंड रहेगा। 11 स्टेशन पड़ेंगे, 11 के 11 स्टेशन जो होंगे अंडरग्राउंड होंगे। अब रिमार्क्स में देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है DMRC ने। मिसिंग कॉरिडोर इन NDMC एरिया टू सर्व द GPRA कॉलोनीज ऑफ मोतीबाग, न्यू मोतीबाग, RK पुरम। मतलब कि जो NDMC का जो एरिया है वह जो है वह इंटैक्ट रह गया था, उधर मेट्रो का मतलब लिंक नहीं है, और उसी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे मोतीबाग, न्यू मोतीबाग और RK पुरम से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉरिडोर नंबर 4। अब हम देखते हैं कॉरिडोर नंबर 5। ये दिल्ली और हरियाणा का रहेगा, मतलब कि इंटरस्टेट रहेगा। एक्सटेंशन ऑफ एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन जो कि ऑरेंज लाइन है, और करंट में ये चलती है एयरपोर्ट तक, वहाँ से नई दिल्ली से।
तो नई दिल्ली से चलती है एयरपोर्ट के लिए, तो इसका एक्सटेंशन यहाँ पे यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 टू सुभाष चौक गुरुग्राम। अब इसको लेके जाया जाएगा गुरुग्राम तक। आप गुरुग्राम वाले भी सीधा एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। 17.5 किलोमीटर का ये रूट रहेगा। 5 किलोमीटर जो है एलिवेटेड रहेगा और 12.5 किलोमीटर जो है आपका अंडरग्राउंड रहेगा। टोटल 7 स्टेशन रहेंगे, एलिवेटेड स्टेशन 3 रहेंगे, अंडरग्राउंड वाले 4 रहेंगे। अब इस पे रिमार्क्स में क्या लिखा है देखें। टू प्रोवाइड एयरपोर्ट कनेक्टिविटी टू गुरुग्राम एरिया, मतलब गुरुग्राम को एयरपोर्ट से कनेक्ट करने के लिए इस लाइन को एक्सटेंड किया जाएगा, जो कि अंडर कंसिडरेशन है अभी। अब देख लेते हैं लाइन नंबर 6। भाई ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। लाइन 1 एक्सटेंशन। अब भाई लाइन 1 कौन सी है हमारी? रेड लाइन। दिल्ली मेट्रो जो सबसे पहले चली थी रेड लाइन पे चली थी 30 जनवरी से शाहदरा के बीच में। तो लाइन 1 का एक्सटेंशन है कहाँ से कहाँ तक? शहीद स्थल, न्यू बस अड्डा से लेके गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन। फ्रेंड्स अभी मेट्रो जो है गाज़ियाबाद तो जाती है बट न्यू बस अड्डा जाती है, लेकिन स्टेशन जो है अभी भी अनटच है। तो ये 3 किलोमीटर का ये रूट रहेगा। 3 किलोमीटर जो है एलिवेटेड रूट रहेगा। 2 इस पे स्टेशन पड़ेंगे और दोनों के दोनों एलिवेटेड स्टेशन होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये क्यों बनाया जा रहा है? रिमार्क्स में क्या लिखते हैं भाई यहाँ पे? मिसिंग लिंक ऑफ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी ऑफ मेट्रो एंड गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन। बेसिकली ये गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन को ही कनेक्ट करने के लिए रूट रेकमेंड किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं रूट नंबर अपना हम देखते हैं 7, मतलब कॉरिडोर नंबर 7। उत्तर प्रदेश गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी लाइन नंबर 3 एक्सटेंशन। अब लाइन 3 कौन सी है भाई हमारी? फ्रेंड्स लाइन 3 है हमारी ब्लू लाइन, जो कि द्वारका सेक्टर 21 से लेके नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक जाती है। अब यहाँ पे नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी टू साहिबाबाद, अब इसको कनेक्ट करने की बात की जा रही है। तो लगभग 5.1 किलोमीटर का ये रूट रहेगा और ये पूरा का पूरा एलिवेटेड रूट रहेगा। 5 स्टेशन बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं रिमार्क्स में क्या लिखा है इन्होंने। DPR सबमिटेड इन जनवरी 2024 टू GDA, गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को DPR सबमिट की जा चुकी है। ये हो गए हमारे 7 कॉरिडोर्स। अब देखते हैं 8वां कॉरिडोर। 8वां कॉरिडोर उत्तर प्रदेश गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी लाइन 4 एक्सटेंशन वैशाली टू मोहन नगर। अब लाइन 4 कौन सी है? लाइन 4 हमारी है ब्लू लाइन, जो कि आनंद विहार वैशाली तक जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। एक चीज़ और, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो मेट्रो स्टेशन है उसे साहिबाबाद से जोड़ने की बात यहाँ पे चल रही है। साहिबाबाद, ठीक है, साहिबाबाद रेलवे स्टेशन भी है। यहाँ पे देखते हैं लाइन 4 जो मैंने आपको बताया आनंद विहार वैशाली वाली मेट्रो है। तो अब इसे वैशाली से मोहन नगर तक जोड़ने की बात चल रही है। 5 किलोमीटर का रूट रहेगा। 5 किलोमीटर जो है एलिवेटेड स्टेशन रहेंगे और 4 स्टेशन रहेंगे। अब क्यों यहाँ पे बनाया जा रहा है इसको, ये भी ज़रा देखें। Subject DPR was submitted to GTA in January 2020. However, the same is proposed to be revised. भाई 2020 में जमा कर रखा है DPR, अब तक कुछ नहीं किया GDA ने। पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे क्या पता, लेकिन DMRC ने अपने प्रोजेक्टेड रूट्स में इनको लिखा है, तो आपको तो बताना ज़रूरी है मुझे। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो लाइन है लाइन 2 एक्सटेंशन। अब लाइन 2 हमारी होगी येलो लाइन, जो कि गुड़गांव से लेकर बादली के बीच में भी चल रही है। तो समयपुर बादली से सिरसपुर होते हुए नरेला DDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक इसके एक्सटेंशन की बात की जा रही है। और नरेला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाद ये रेड लाइन में मिल जाएगी। रेड लाइन जाएगी रिठाला नरेला होते हुए कुंडली तक के लिए। और इस टोटल लाइन का एक्सटेंशन जो रहेगा वो 11.6 किलोमीटर का रहेगा, जो कि पूरा का पूरा एलिवेटेड रहेगा, जिसमें 7 स्टेशन होंगे। ठीक है, ये हम देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। DPR ऑफ बादली टू सिरसपुर 1.1 किलोमीटर सबमिटेड इन जुलाई 2023। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज़ अकॉर्डेड इट्स इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर प्रिपरेशन ऑफ DPR अप टू सोनीपत। प्रिपरेशन ऑफ DPR इन प्रोग्रेस। फ्रेंड्स यहाँ पे DPR जो थी बादली से सिरसपुर तक के लिए 1.1 किलोमीटर की, तो जुलाई 2023 में सबमिट कर दी गई थी। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने बोला कि भाई अब इसको थोड़ा आगे तक बढ़ा दिया जाए सोनीपत तक के लिए। तो अब सोनीपत के लिए DPR का काम जो है प्रोग्रेस में है। ठीक है, ये तो हो गया 9 नंबर कॉरिडोर। अब देखते हैं 10 नंबर कॉरिडोर। ये एक नया कॉरिडोर होगा, मतलब किसी लाइन का एक्सटेंशन नहीं होगा। मायापुरी से कश्मीरी गेट।
अब मायापुरी से कश्मीरी गेट का रूट रहेगा 12 किलोमीटर का, जिसमें 10 किलोमीटर का रूट रहेगा अंडरग्राउंड, 7 स्टेशन होंगे, ठीक है, और 7 के 7 जो रहेंगे वह अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और इस लाइन को क्यों बनाया जा रहा है, क्या बोलता है DMRC? लाइन प्रपोज टू डेंसिफाई एग्जिस्टिंग DMRC नेटवर्क एंड डीकंजेस्ट येलो, ब्लू एंड रेड लाइन। मतलब इस रूट को इसलिए बनाया जा रहा है कि भाई जो दिल्ली मेट्रो के येलो लाइन पे यानी कि गुड़गांव वाली मेट्रो पे, ब्लू लाइन पे यानी कि नोएडा वाली लाइन पे और रेड लाइन पे जो भीड़ ज़्यादा है उस पर भीड़ थोड़ी कम हो, क्योंकि रेड लाइन जाती है कश्मीरी गेट, येलो लाइन से लोग जाते हैं कश्मीरी गेट, और ब्लू लाइन से जाते हैं राजीव चौक, उतरते हैं वहाँ से फिर कश्मीरी गेट जाते हैं। तो इस पे जो कश्मीरी गेट जाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा बदले और मायापुरी से सीधी मेट्रो आपको कश्मीरी गेट तक ले जाए, जिससे कि बाकी के अदर 3 लाइन्स पे थोड़ी भीड़ कम होगी। इसलिए रूट जो है यहाँ पे बनाया जाएगा, मतलब रेकमेंड किया गया है। 11वां रूट है यहाँ पे, दिल्ली हरियाणा से रिलेटेड है, नया कॉरिडोर है सीजो कॉम्प्लेक्स से लेके सूर्य विहार फरीदाबाद तक के लिए 18 किलोमीटर का रूट रहेगा। 18 का 18 किलोमीटर जो है अंडरग्राउंड रूट रहेगा, 10 स्टेशन होंगे, 10 के 10 स्टेशन जो है अंडरग्राउंड रहेंगे। फ्रेंड्स देखते हैं इसमें क्या रिमार्क्स लिखा है। लाइन प्रपोज टू डेंसिफाई एग्जिस्टिंग DMRC नेटवर्क एंड डीकंजेस्ट वायलेट लाइन। तो यहाँ पे जो वायलेट लाइन चल रही है अभी कश्मीरी गेट से लेके राजा नाहर सिंह तक के लिए यानी बल्लभगढ़ तक के लिए, उस रूट पे जो भीड़ है उसको थोड़ा कम करने के लिए, ठीक है, सीजो कॉम्प्लेक्स से सूर्य विहार तक के लिए जाएगी ये मेट्रो फरीदाबाद सीजो कॉम्प्लेक्स यानी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ठीक है। तो वहीं से ये ट्रेन जो है फरीदाबाद तक के लिए जाएगी, 18 किलोमीटर का रूट रहेगा। तो ये कॉरिडोर नंबर हमारा 10 हो गया, 11 हो गया। अब देखते हैं 12 नंबर कॉरिडोर, जो कि एक्सटेंशन रहेगा ब्लू लाइन का, द्वारका सेक्टर 21 से उद्योग विहार। भाई जो द्वारका वाले जिनको जाना होता है अभी गुड़गांव, वो कहाँ जाएंगे पहले, वहाँ पे राजीव चौक से फिर मेट्रो पकड़ के वो जाएंगे गुड़गांव, जाते हैं अभी फ़िलहाल। लेकिन जब इस रूट का एक्सटेंशन होगा तो जो द्वारका वाली लाइन आ रही है जो राजीव चौक से, तो द्वारका सेक्टर 21 से सीधा गुरुग्राम चले जाओ, 11 किलोमीटर से जाना होगा, ठीक है। 11 किलोमीटर का ये रूट रहेगा पूरा का पूरा। यहाँ पे अंडरग्राउंड मेट्रो रहेगी, 3 स्टेशन पड़ेंगे सिर्फ, तो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा ये यदि ये रूट अप्रूव होता है तो। टू एक्सटेंड ब्लू लाइन कनेक्टिविटी टू डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ गुरुग्राम, तो गुरुग्राम वालों को भी काफ़ी ये राहत देगा ये रूट, ठीक है। गुरुग्राम से किसी को द्वारका आना है तो भाई अपनी गाड़ी से तो बड़ी जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन यदि मेट्रो से जाना हो तो काफ़ी इस समय लंबा रूट तय करना पड़ता है, तो इसलिए रूट जो है रिकमेंड किया गया यहाँ पे। 13 नंबर कॉरिडोर जो है ये भी एक नई लाइन रहेगी, मयूर विहार फेज़ 3 से लेकर लोनी बॉर्डर तक के लिए। 21 किलोमीटर का रूट रहेगा, 21 किलोमीटर एलिवेटेड रूट रहेगा, टोटल 16 स्टेशन होंगे। क्यों बनाया जा रहा है भाई, इधर देखें ये रूट। DPR of light metro for मयूर विहार फेज 3 to शास्त्री पार्क was submitted in 2014। मतलब इसकी जो DPR थी लाइट मेट्रो थी, ठीक है, जैसे नरेला की पहले DPR बनाई जा रही थी लाइट मेट्रो की, तो वह पहले ही सबमिट की जा चुकी थी 2014 में। However, the same is needed to be updated considering metro system and considering extension up to लोनी बॉर्डर। अब इसको कंसिडर किया जा रहा है लोनी बॉर्डर तक के लिए, दोबारा से DPR बनाई जाएगी, ठीक है भाई बनाओ। तो ये हो गया हमारा रूट नंबर 13। अब देखते हैं कॉरिडोर नंबर 14 जो कि दिल्ली और यूपी में रहेगा, मतलब ये NCR से रिलेटेड है। लाइन नंबर 7 एक्सटेंशन। अब लाइन नंबर 7 कौन सी है भाई, हमारी पिंक लाइन है। जो पिंक लाइन है हमारी मजली पार्क से शिव विहार तक के लिए, इसको एक्सटेंड किया जाएगा। कहाँ तक के लिए, गोकुलपुरी टू DLF दिलशाद एक्सटेंशन टू अर्थला हिंडन एयरपोर्ट, मतलब कि हिंडन एयरपोर्ट तक इसको एक्सटेंड किया जाएगा। 12 किलोमीटर का रूट रहेगा, 8 किलोमीटर एलिवेटेड लाइन रहेगी, 4 किलोमीटर बेसमेंट मतलब कि अंडरग्राउंड रहेगी। टोटल 8 स्टेशन, 6 एलिवेटेड, 2 अंडरग्राउंड। अब देखते हैं भाई क्यों ये बनाया जा रहा है, क्या रिमार्क्स में लिखा गया है। मिसिंग लिंक ऑफ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी ऑफ मेट्रो एंड हिंडन एयरपोर्ट, मतलब कि हिंडन एयरपोर्ट को ही कनेक्ट करने के लिए बेसिकली ये रूट बनाने को रेकमेंड किया जा रहा है। अब देखते हैं हम रूट नंबर अपना कॉरिडोर नंबर 15, दिल्ली उत्तर प्रदेश न्यू लाइन एक्सटेंशन
लाइन नंबर 6। अब लाइन नंबर 6 जो है वायलेट लाइन है। अब देखो ये न्यू लाइन बनाते हैं या उसी को एक्सटेंड करते हैं तुगलकाबाद से नोएडा सेक्टर 142। यदि इसको नोएडा लेके जाएंगे तो काफ़ी लंबा रूट हो जाएगा भाई। कश्मीरी गेट से पूरा आपको फरीदाबाद तुगलकाबाद होते हुए फिर नोएडा, खैर वहाँ से 15 किलोमीटर और जाना पड़ेगा। तो 15 किलोमीटर का रूट रहेगा। यदि ये नई लाइन डालते हैं तो न्यू लाइन कहलाएगी, यदि उसी लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो लाइन 6 का एक्सटेंशन कहलाएगा। इस पर 13 स्टेशन जो होंगे एलिवेटेड रहेंगे। 13 किलोमीटर रूट जो होगा एलिवेटेड रहेगा, 2 किलोमीटर का अंडरग्राउंड रहेगा। 10 स्टेशन होंगे, 9 एलिवेटेड, 1 अंडरग्राउंड। ठीक है, अब ये क्यों बना रहे हैं? NCRPB हैज़ डायरेक्टेड DMRC टू प्रिपेयर DPR फॉर दिस कॉरिडोर। अब यहाँ पे NCRPB कौन है? नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड। इसने DMRC को डायरेक्ट किया कि भाई एक DPR बना के दो इस रूट से रिलेटेड। ठीक है, DMRC बना के दे देगी और क्या। अब देखते हैं अपना रूट नंबर हम 16। रूट नंबर 16 जो है DDA दिल्ली। देखते हैं DDA ने क्या यहाँ पे किया है। ये जो है नई लाइन रहेगी कनेक्टिंग विद लाइन नंबर 9, जो कि लाइन नंबर 9 को भी कनेक्ट करेगी। लाइन नंबर 9 कौन सी है? हमारी ग्रे लाइन, ढांसा बस स्टैंड से लेकर नजफगढ़ तक के लिए। और ये जो रूट यहाँ पे एक्सटेंशन की बात की जा रही है नजफगढ़ से लेकर नांगलोई तक का। यदि नांगलोई से नजफगढ़ तक इस रूट को ले जाया जाता है तो या तो नजफगढ़ वाले रूट को एक्सटेंड किया जाएगा। नांगलोई वाला तो करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत डेंस इलाका है वहाँ पे। तो नजफगढ़ वाला रूट जो है नांगलोई तक लाया जाएगा, या इसको लाइन नंबर 9 का एक्सटेंशन माना जाए या फिर नया लाइन डाले जाए। तो जो भी है इस रूट को भी रेकमेंड किया गया है यहाँ पे। 13 किलोमीटर का टोटल रूट रहेगा, 8 किलोमीटर एलिवेटेड रहेगा, 5 किलोमीटर अंडरग्राउंड रहेगा, 7 स्टेशन पड़ेंगे, 5 जो है एलिवेटेड रहेंगे, 2 जो है अंडरग्राउंड रहेंगे। फ्रेंड्स, मज़े की बात कि इस रूट को रेकमेंड किया है DDA ने। देखिए, इन लाइन विद द डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय DDA इन MPD 2041। मतलब कि दिल्ली मास्टर प्लान 2041 में DDA ने इसे प्रपोज किया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूट है हरियाणा से रिलेटेड लाइन 6 का एक्सटेंशन राजा नाहर सिंह से पलवल तक के लिए। लाइन 6 हमारी वायलेट लाइन हो गई, जो कि अभी राजा नाहर सिंह तक चलती है। इसको एक्सटेंड किया जाएगा पलवल तक। 24 किलोमीटर का रूट रहेगा और जिसमें 24 किलोमीटर जो है एलिवेटेड रहेंगे। मतलब पूरा पूरा रूट जो जिसमें 24 किलोमीटर पूरा एलिवेटेड रूट रहेगा। 13 स्टेशन होंगे। ठीक है, और देखते हैं इसमें क्या कमेंट लिखा है। HMRTC इज करंटली कैरिंग आउट द वर्क ऑफ DPR प्रिपरेशन ऑफ दिस कॉरिडोर थ्रू राइट्स। मतलब कि हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इसका DPR बनवा रही है। किससे बनवा रही है? राइट्स से। राइट्स जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जैसे L&T वगैरह है ना, वैसे राइट्स भी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उससे बनवा रही है। ठीक है भाई, जब बन जाएगा तब आगे की बात देखेंगे। और जो लास्ट कॉरिडोर है लाइन 5 का एक्सटेंशन बहादुरगढ़ से असोदा। लाइन 5 जो है ग्रीन लाइन अपनी हो गई। फ्रेंड्स, इसको ग्रीन लाइन वालों को बड़े मज़े हैं यहाँ पे। एक्सटेंड किया जा रहा है पहले तो इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ से सेंट्रल विस्टा, और वहाँ से फिर ये इसको बहादुरगढ़ से असोदा 8 किलोमीटर का रहेगा। 8 किलोमीटर जो है एलिवेटेड रहेगा, 6 स्टेशन पड़ेंगे। अब इसको जो है HMRTC इज करंटली कैरिंग आउट द वर्क ऑफ DPR प्रिपरेशन फॉर दिस कॉरिडोर थ्रू राइट्स। इसका भी DPR HMRTC बनवा रहा है राइट्स के थ्रू। तो इस तरह से टोटल 206 किलोमीटर के रूट रहेंगे। मतलब टोटल 206 किलोमीटर का रूट रहेगा। 115 किलोमीटर जो है एलिवेटेड रहेगा, 88 किलोमीटर अंडरग्राउंड रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, 128 स्टेशन पड़ेंगे, 79 जो है एलिवेटेड रहेंगे, 49 जो है आपके अंडरग्राउंड रहेंगे। बाकी DMRC ने इसका मैप भी प्रोवाइड किया है। अब भाई मैप इतना बड़ा है, मैं इसको एक एक करके एक बार में तो सारा बना नहीं पाऊँगा। एक बार में 5-5 रूट्स को लेके मैं मैप को आपको समझा दूँगा। ठीक है, अब एक वीडियो में 5 रूट समझाऊंगा, एक वीडियो में 5 समझाऊंगा, एक में 8 समझा दूंगा। ठीक है, तो मैप के बारे में पूरा बताऊंगा कि कौन सा रूट किधर से निकल रहा है। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी तो नहीं, काफ़ी लंबी इंफॉर्मेशन हो गई है। आशा करता हूँ पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।